वो सारे डिपार्टमेंट्स हैंडल करने के लिए वो टीम होगी, और एक टीम होगी आपके पेमेंट्स को मैनेज करने के लिए। मीन्स आपके पास कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है, आपके पूरे साल में कितने खर्च हो रहे हैं, आपका जो डेली मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आ रहा है, ओवरऑल आपके अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए भी आपको एक टीम चाहिए होगी। और इन सारी टीम्स को मिला के एक बिजनेस खड़ा होता है, और इन सारे लोगों को आपको मैनेज करना पड़ेगा विथ सैलरी। सैलरी तो आप दे पाएंगे, सैलरी आप दे पाएंगे, लेकिन एक अच्छा मैन पावर ढूंढना आज की कंडीशन में इम्पॉसिबल है। बट ऑटोमेशन से ये सारे काम एक ही छत के नीचे एक सिंगल क्लिक में होने के 100% चांसेस है अभी, क्योंकि अभी हम एआई की बात करते हैं, अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए सेल जनरेट करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए डेटा एनालिसिस का काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कस्टमर्स फीडबैक रिपोर्ट जनरेट करके देगा, कस्टमर्स का फीडबैक लेगा, कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिंगल क्लिक में आपके सारे फंड्स को, आपका कितना अर्निंग हुआ है, कितना उसमें खर्च हुआ है, क्या आपके टैक्सेस आपने भरे, जितना भी अमाउंट से रिलेटेड जितना भी अकाउंटिंग है, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। आपके स्टाफ को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेज करेगा। ये सारी चीजें एक सिंगल क्लिक में होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। और हम सभी लोग, आप सभी लोग यहाँ पे इसलिए लकी हो क्योंकि आपका जो काम होने वाला है ऑन पैसिव में इन फ्यूचर मीन्स बहुत कम दिनों की बात है, अभी फ्यूचर ये शब्द नहीं बोल पाएंगे हम, कुछ महीनों की बात मैं बोल रहा हूँ, गिने चुने कुछ महीने बचे हैं जहां पे आपका ऑटोमेशन पे काम शुरू होगा। अब लोग बोलते हैं कि ऑटोमेशन, इस बात को कोई लीडर बात नहीं कर रहा है। पहले ऑटोमेशन इस बात को बहुत सारे लीडर्स बोलते थे, अब कोई बोल नहीं रहा है। हम बोलते हैं ऑटोमेशन ऑन पैसिव का सबसे दो पहिए हैं ऑन पैसिव इस पूरे कंपनी के, एक है मशीन लर्निंग और दूसरा ऑटोमेशन, और ये दोनों पहिए मिला के एक गाड़ी बनती है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उस गाड़ी पे, उस रथ पे हम सारे लोग सवार हैं, और उस रथ को हाँक रहे हैं मिस्टर ऐश मुखर्जी, जो एक सारथी की भूमिका निभा रहे हैं, और हम सारे लोग उस रथ पे चढ़े हैं उनका हाथ पकड़कर। ये डेफिनेशन है ऑन पैसिव का। तो ऑटोमेशन हम हमेशा बोलेंगे, ऑटोमेशन हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन को लोग सिर्फ जोड़ के देख रहे हैं ट्रैफिक के साथ कि भाई ऑटोमेशन मोड पर ट्रैफिक आएगी, ऑटोमेशन मोड पर हमें ट्रैफिक मिलेगी, हमारे नीचे कोई यूजर हो ना हो हमें ट्रैफिक दिया जाएगा। बस इस शब्द को ऑटोमेशन के साथ जोड़ के रखा है। बिजनेस ऑटोमेशन की कोई बात नहीं करता है, ना तो वो बात करना चाहता है कोई, और ना ही वो बात कोई समझता है। मैं यहाँ पे बिजनेस ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ। आप अगर कोई वेबसाइट बनाते हो तो आपको इतने सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस ऑटोमेशन पर रन होगा। लेकिन ऑन पैसिव में आपकी एक सिंगल वेबसाइट जो कंपनी आपको डोमेन और होस्टिंग देगी, वहां पे जो आपकी वेबसाइट बनेगी, वहां पे ये जितने भी टास्क होंगे, ये सारे टास्क 24/7 ऑटोमेशन मोड पर वर्क करेंगे। वहां पे आपके नीचे जो कस्टमर्स आ रहे हैं, उन कस्टमर्स का फीडबैक लेना, उन कस्टमर्स को इवन प्रेजेंटेशंस, कस्टमर्स अगर चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन ले, तो उस प्रेजेंटेशंस के भी ऑटोमेशन मोड पर वहां पर लिंक्स, वीडियोस और ट्यूटोरियल क्रिएट होंगे, उन्हें डायरेक्टली उसका प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। प्रेजेंटेशन देने के बाद उन्हें ट्रायल भी वहां पर ऑफर किया जाएगा ऑटोमेशन मोड पर। ट्रायल होने के बाद उन्हें रियल कस्टमर में कन्वर्ट भी ऑटोमेशन मोड पर किया जाएगा, और उनका सेल्स भी ऑटोमेशन मोड पर जनरेट होगा, और उसका रियल टाइम कमीशन आप आपके वॉलेट पे रिसीव करेंगे। आप मुझसे पूछिए, मैं अगर कोई वेबसाइट बनाता हूँ तो मुझे 4 बंदे वहां पे लगा के रखने पड़ेंगे इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए। उनके लिए मुझे अलग से सैलरी देनी पड़ेगी, और इन चारों लोगों को मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा। यानी जितना वो लोग काम कर रहे हैं 4 लोग, उन लोगों से काम करवाने के लिए मुझे भी उतना ही जागरूक रहना पड़ेगा, उतना ही एक्टिव रहना पड़ेगा उनके साथ। देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम काम करना प्रॉब्लम नहीं है, किसी से काम करवाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिजनेस फील्ड में हूं मैं, मुझे पता है लोगों से काम करवाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इन सारी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा मुझे, तब जाके मैं एक ऑनलाइन बिजनेस रन कर सकता हूँ। लेकिन ऑन पैसिव आपको फ्रीडम देती है कि आप एक बार
इस बिजनेस में एंटर होते हैं तो ऑटोमेशन मोड पर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए काम करेगी, सारे टास्क कंप्लीट करेगी और आपके वॉलेट में आपका सेल्स का कमीशंस जनरेट होता रहेगा। ठीक है, और ये हर प्रोडक्ट के लिए अप्लीकेबल है, हर प्रोडक्ट के लिए। और हम जब इकोसिस्टम की बात करते हैं, जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं, तो हम ऑन पैसिव में सब चीजें दे रहे हैं इकोसिस्टम में। अगर यहाँ पे कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए आता है तो हम उसको ओ ट्रिम जैसी एप्लीकेशन दे रहे हैं, ओ नेट जैसी एप्लीकेशन दे रहे हैं। हम उन्हें ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन के साथ साथ हम वीडियो कैप्चरिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं, हम वीडियो एडिटिंग दे रहे हैं, हम ग्राफिक्स डिजाइनिंग दे रहे हैं, हम HRM दे रहे हैं, हम CRM दे रहे हैं, हम मल्टीपल प्रोडक्ट दे रहे हैं। अगर कोई मिस्टर ऐश क्या चाहते हैं, उनका क्या चाहना है कि हम जब कंप्लीट सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा एक वर्ड आपने सुना होगा ऑन पैसिव में, कैटमो। कैटमो का पहला जो C है उसका मतलब है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशंस मीन डिजिटली जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं या फिर इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, उन सारी सर्विसेज की कंप्लीट वैरायटी हम दे और सारी सर्विसेज हम दे, पूरा सॉल्यूशन हम एक ही छत के नीचे दे। अगर कोई इकोसिस्टम में है और उसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए अगर स्ट्रगल करना पड़ रहा है मार्केट में, कहीं दूसरी तरफ से लेना पड़ रहा है, तो उसका इकोसिस्टम में रहने का क्या मतलब है? और फिर हम ये कौन सा इकोसिस्टम बना रहे हैं कि जहाँ पे आधे लोगों को हम सर्विसेज दे पाएंगे और आधे लोगों को हम नहीं दे पाएंगे। तो हम कैटमो का जो C है उसको हम फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे अगर हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मिस्टर ऐश सोचते हैं कि हम इकोसिस्टम में वो सारी सर्विसेज दे जिसकी मार्केट को नीड है, जिसकी मार्केट को जरूरत है, और किसी ना किसी सॉल्यूशन के साथ कोई ना कोई हमारे साथ एज ए ट्रैफिक आ ही जाएगा। मुझे अगर HRM नहीं चाहिए तो मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो चाहिए होगा, अगर मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं चाहिए तो मुझे CRM चाहिए होगा, अगर मुझे CRM नहीं चाहिए तो मुझे ट्रिमर चाहिए होगा लिंक्स को कट करने के लिए, ट्रिम करने के लिए, अगर मुझे ट्रिमिंग टूल नहीं चाहिए तो मुझे वीडियो एडिटिंग का कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, वीडियो एडिटिंग नहीं चाहिए तो वीडियो फोटो एडिटिंग चाहिए होगा। तो बस दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे मिस्टर एस मुफारे कभी भी दोस्तों सिस्टम को ऑटोमेशन में डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है और जो फाउंडर हमारे वन पैसे में इंतज़ार कर रहे हैं इनकम को लेकर, सैलरी को लेकर दोस्तों, यहाँ पर सैलरी जो होने वाली है फाउंडर की, वो सैलरी फिक्स नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में ऑनलाइन अगर हम कोई अर्निंग करते हैं तो उस अर्निंग के कॉन्सेप्ट में किसी भी बंदे की, अगर मान लो यूट्यूबर है या फेसबुक से इनकम करता है, यूट्यूब से करता है, उसकी सैलरी फिक्स नहीं होती है, कभी ज़्यादा आती है कभी कम आती है। तो दोस्तों इसलिए ऑनलाइन के जो प्लेटफॉर्म होते हैं यहाँ पर सैलरी कभी फिक्स नहीं होगी कि इतना आएगा। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन में जो पैसा है ना, वो दोस्तों किसी भी काम में नहीं है। तो आप सभी को दोस्तों सैलरी किस प्रकार से मिल सकती है, या दोस्तों हमारे एम्प्लॉय को मिस्टर सैलरी कितने देते हैं, और हमारे सिस्टम ऑटोमेशन पर कब से जाने वाला है, ये सारी की सारी चीज़ों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और ये बहुत जल्द दोस्तों सिस्टम हमारा ऑटोमेशन पर जाएगा, और उससे पहले हमारा ओ कनेक्ट को यहाँ पर लाइव करना होगा। मिस्टर का न्यू वर्जन है, उसके बाद दोस्तों सिस्टम को ऑटोमेशन पर लगभग डाल दिया जाएगा। फाउंडर के कमीशंस वगैरह उनके वॉलेट के अंदर देखने को मिलेंगे जल्द से जल्द। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।